हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग तवान कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है और तवान कहानी मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर कोई भी कंटेंट का कोई भी इंडिविजुअल टॉपिक का पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं या इंडिविजुअल खंड क ख ग घ भी खरीद सकते हैं या टोटल सिलेबस का भी पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 7004501486। शुरुआत करते हैं हम लोग यहां पर। तवान कहानी के आधार पर बताइए कि छकोड़ी लाल अपनी दुकान पर किस प्रकार का कपड़ा बेचा था। विलायती कपड़े। नेक्स्ट, भले आदमी तुम्हें शर्म नहीं आती कि देश में यह संग्राम छिड़ा हुआ है और तुम विलायती कपड़ा बेच रहे हो, डूब मरना चाहिए। यह कथन किस कहानी से ली गई है? तवान। तो आप ऐसे विलायती कपड़ा याद रखिएगा, तवान का आपको सीधे याद हो जाएगा। नेक्स्ट, छकोड़ी लाल ने मुंह लटकाए कुर्ता पहना और इस पर कांग्रेस दफ्तर चला गया, जैसे कोई मरणासन रोगी को देखने के लिए वैद्य को बुलाने जाता है। यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो तवान कहानी से ली गई है। नेक्स्ट है, तवान कहानी किस आंदोलन से जुड़ा हुआ कहानी है? तो सत्याग्रह आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसरोवर भाग 1 के किस कहानी का विषय स्वदेशी आंदोलन के दिनों में विलायती कपड़ा बेचने वालों से तवान वसूल करने की घटना है? तवान कहानी। नेक्स्ट, छकोड़ी लाल के परिवार में कौन कौन थे? एक वृद्ध माता थी, रोगिणी स्त्री और 5 बेटों बेटियों। नेक्स्ट, कांग्रेस हमारे साथ सत्याग्रह करती है तो हम भी उसके साथ सत्याग्रह करके दिखा दे। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तवान कहानी से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जो कि इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न आने के चांसेस है। कांग्रेस कमेटी द्वारा छकोड़ी लाल पर कितने रुपया का दंड या तावान लगाया गया था? 101 रुपया का लगाया गया था। अंत में छकोड़ी लाल को क्या चीज को गिरवी रखकर तावान अदा करना पड़ा था? घर। नेक्स्ट प्रश्न है, छकोड़ी लाल ने विलायती कपड़े क्यों बेचने पड़े थे? क्या मजबूरी थी बेचने का? तो आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और अपनी पत्नी का इलाज कराने के लिए। तवान कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। तवान कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1931। तवान किस विधा का अंतर्गत है? कहानी विधा। नेक्स्ट, तवान कहानी मानसरोवर के किस भाग में संकलित है? तो मानसरोवर भाग 1 में संकलित है। तवान कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन है? तो पहला जो पात्र है छकोड़ी लाल, जो कि गरीब आदमी रहता है, विलायती कपड़े बेचने का काम करता है। और एक और पात्र है गोविंदो और प्रधान जी। ये मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट पात्र छकोड़ी लाल होगा, बाकी ये सब गौण पात्र के रूप में कर सकते हैं। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है? धनपत राय। नेक्स्ट, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1880, लम्मी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1936। प्रेमचंद की समस्त कहानियां 8 भागों में किस नाम से प्रकाशित हुई थी? मानसरोवर। नेक्स्ट, प्रेमचंद जी की मृत्यु कब हुआ था? 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह मानसरोवर कितने भागों में संकलित है? तो 8 भाग में संकलित है। मानसरोवर भाग 1 में कितनी कहानियां हैं? 27 कहानियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है? कथा एवं उपन्यास सम्राट। ये था तवान कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज का अंतिम प्रश्न था ये। तो इसके बाद हम लोग तवान कहानी का सारांश देखेंगे। उस सारांश से आपको पता चलेगा कि कथा वस्तु क्या है, कथा सार क्या है और संबंधित पात्र परिचय या जो भी उसे आपको उसे पूरा गाइडलाइंस पता चल जाएगा कि चैप्टर में
क्या पढ़ना, उस टॉपिक में क्या पढ़ने हैं। तवान कहानी। तवान कहानी जो है सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ी हुई कहानी है। प्रस्तुत कहानी का विषय स्वदेशी आंदोलन के दिनों में विलायती कपड़ा बेचने वालों से तवान वसूल करने की घटना है। लाला छकोरीलाल अपनी दुकान खोलकर कपड़ों के थानों को निकाल कर रख रहे थे। तभी दो स्वयं सेवकों के साथ एक महिला आती है और कहती है, लाला तुमने कांग्रेस की सील तोड़ डाली है। आपको शर्म नहीं आती कि इस समय देश में संग्राम छिड़ा हुआ है और तुम विलायती कपड़ा बेच रहे हो। ऐसे आदमी को डूब मरना चाहिए। लाला ने अपनी आर्थिक स्थिति और अपनी पत्नी की इलाज के लिए यह कदम उठाया था। छकोरीलाल का यह भी दुर्भाग्य था कि इस प्रकार से प्राप्त किए रुपयों से बीमार पत्नी दवा भी नहीं खाती। दूसरी ओर कांग्रेस कमेटी द्वारा उसे 101 रुपया का दंड दिया जाता है। तवान अदा करने में छकोरीलाल असमर्थ था। वह कांग्रेस के प्रधान को अपनी निधनता यानी गरीबी का वर्णन सुनाकर इस दंड को माफ कराना चाहता था, लेकिन प्रधान विचार करता है कि दूसरे लोग भी इस तरह की सील तोड़कर कपड़ा बेचेंगे, अतः प्रधान कुछ नहीं कहता। यह बात जब उसकी पत्नी को मालूम हुई तो वह कहती है, घर गिरवी रखकर तवान चुका दो, आगे विलायती कपड़ा मत बेचना। न जाने कितने लोग हमसे भी बुरी दशा में होंगे। यदि हम ना रहेंगे तो क्या हुआ, देश तो सुखी होगा। अंत में छकोरीलाल को घर गिरवी रखकर तवान अदा करना पड़ा। राजनीतिक परिवेश पर लिखी प्रेमचंद की एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से देशभक्ति की भावना को दिखाया गया है। छकोरीलाल के माध्यम से आदर्श पत्नी के चरित्र को उजागर किया है। प्रेमचंद यह बताना चाहते हैं कि स्वाधीनता के लिए हमें अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह था तवान कहानी का सारांश। ओके, ये जो कंटेंट बनाया जाता है आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, दोनों में देता हूँ, प्रश्नोत्तर प्लस सारांश। इसे जरूर से पढ़ें आप लोग। अगर इसका PDF आप परचेस करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर कॉन्टेक्ट कीजिए 7004501486। देखिए, मैंने मानसरोवर का लगभग ऑलमोस्ट कहानी खत्म कर दिया है। अब बचा है 3 कहानी बचा हुआ। उस 3 कहानी को 1 से 2 दिन लगेंगे खत्म करने में, सारे फिनिश हो जाएंगे। माने कि गद और पद पाठ जो है पूरा का पूरा कहानी खत्म है। हिंदी भाषा का विकास खत्म हो गया है। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1 से 2 टॉपिक बचा हुआ है, उसे भी जल्दी जल्दी खत्म कर दिया जाए। और इसके बाद हिंदी भाषा के इतिहास खंड क से जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सारे आपको देने का ट्राई करूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।